Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी चाहते थे कि मैं ही चुनाव लड़ूं यहाँ से। कुछ उनकी मजबूरियां थी, उनके कुछ संस्कार हैं। जो दबाव किसका था, क्या था, ये आपके मीडिया में और आपने तो बहुत अच्छे एनालिसिस भी करे, मैंने देखे हैं। आप रुचि वीरा जी आजम खान साहब के बहुत करीबी नेता हैं। मैं इनके साथ नहीं खड़ा हो सकता। हालात आप अगर सड़क पे देखेंगे, ज़मीन पे देखे होंगे आपने, तो आपको अंदाज हो गया होगा। स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं कुमार अभिषेक। हम इस वक्त मुरादाबाद में हैं और मुरादाबाद की जो सीट है वो इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में। चर्चा की वजह ये कि इस सीट पर टिकट बदले गए, टिकट काटे गए और आखिर होते होते भी टिकट बदलने की पूरी गुंजाइश बनी हुई थी। एसटी हसन समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे, उनका टिकट काट के रुचि वीरा को दिया गया। आजम खान इस सीट को लेकर किस तरीके से उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की और उन्होंने अपने कैंडिडेट को भी उतारा, ये भी बहुत चर्चा है। हमारे साथ इस वक्त एसटी हसन साहब हैं। स्वागत है सर आप। सर, इस पूरे मामले को आप कैसे देख रहे हैं कि आपका टिकट होना, आपका टिकट कटना, फिर आपको वो चिट्ठी का लीक हो जाना कि भाई आप ही होने वाले थे लेकिन वक्त नहीं हो पाया तो आप नहीं हो पाए। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी चाहते थे कि मैं ही चुनाव लड़ूं यहाँ से। कुछ उनकी मजबूरियां थी, उनके कुछ संस्कार हैं। आपको मालूम है, हिज थॉरो जेंटलमैन, बहुत सी चीज़ें अवॉइड नहीं कर पाते। उन दबाव में आकर दूसरे कैंडिडेट को भी यहाँ पे भेज दिया गया। और उसके बाद जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा नहीं, आप परेशान मत होइए, मैं चाहता हूँ आप ही चुनाव लड़ें। और मैं इसके लिए इंतजाम करके चार्टर्ड प्लेन से आपके पेपर भेज रहा हूँ। रामपुर के ही भेजे थे। मुरादाबाद के कुछ लोग, एक बाहरी नेता हैं, वो उन लोगों को ट्रैप करके रामपुर ले गए। रुचि वीरा नहीं, अच्छा ले गए, ठीक। जो लोग कागज लाए थे मेरे, उन लोगों को, और रामपुर में देर होती चली गई। 3:02 पे मेरे पास व्हाट्सएप आया कि आप डीएम साहब से बात कर लें, अगर आप वो मान जाएं तो हम पेपर लेके आ रहे हैं। व्हाट्सएप दिखा दें। जाहिर है 3 बज चुके थे, कोई नहीं मानता और ना ही उन्होंने माना। ये सारा प्रकरण है। मैं देखिए, जो बात है मैं साफ कहता हूँ। जो दबाव किसका था, क्या था, ये आपके मीडिया में और आपने तो बहुत अच्छे एनालिसिस भी करे, मैंने देखे हैं आपके, तो मैं इससे ज़्यादा क्या कर सकता। नहीं, लेकिन ये बताइए कि आपको ये लगता है कि आपके लिए चार्टर्ड प्लेन से कागज भेजे गए लेकिन बीच में लोगों ने इसको टाइम गुजरने दिया और आपका यकीनी तौर पर वो बीच के लोग पार्टी में इतने स्ट्रांग हैं और उन्हें मालूम है कि अखिलेश जी को तो हम मना ही लेंगे, कुछ भी कर लो। उन लोगों ने ऐसा करा और मुझे टाइम गुजरने के बाद मुझे दिया। मैं सुबह से इंतजार कर रहा था और मेरे लोग भी उनके साथ थे। लेकिन भाई, आपको जब टिकट हुआ था तो आपका टिकट तो फिर कटना ही नहीं चाहिए था ना। आजम खान कहा गया कि आजम खान का ही ये पूरा का पूरा रोल है कि उन्होंने पूरी तरीके से एकदम आपका टिकट कटवा के ही दम लिया। देखिए, ऐसा है, रुचि वीरा जी आजम खान साहब के बहुत करीबी नेता हैं। शक की सुई तो उधर ही घूमती है। लेकिन जब तक मैं कंफर्म ना हूं किसी बात के लिए, उस वक्त तक मैं क्या कह सकता हूं कि उन्होंने ऐसा क्यों करा। और यहाँ के लोगों का दिल टूट गया, तो आपने भी देखा होगा पब्लिक क्या कह रही है। तो आपके समर्थन में क्या रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव, ऐसे कोई लोग नहीं आए किन्होंने आपके लिए बात नहीं की? नहीं, सब मेरे समर्थन में थे। आपने प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी का न्यूज़ 24 पे इंटरव्यू देखा होगा। वो भी यही चाहते थे, शिवपाल जी भी चाहते थे, अखिलेश जी भी ये चाहते थे, परिवार मुझे चाहता था। तो बीच के कौन लोग थे जिन्होंने आपका नहीं होने दिया? देखिए, जिन लोगों ने रुचि वीरा को टिकट दिलवाया दबाव बना के,
और फिर जब अखिलेश जी ने आखिर में भी जब पेपर भेजे मेरे पास, तो उनको यहाँ से हाईजैक करके रामपुर ले जाया गया। एक बड़ी साजिश हुई। अब तो वो मैदान में है और आप इस बार मैदान से बाहर हैं, तो आपका रोल क्या होगा? देखिए, मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मुरादाबाद के अलावा मैं कहीं भी समाजवादी पार्टी का प्रचार कर रहा हूँ और करता रहूँगा। मुरादाबाद मेरी मजबूरी है, क्योंकि मेरे चाहने वाले जो अपनी गर्दन कटाने तक की बात कर रहे हैं, अगर मैं इनके साथ खड़ा हो जाऊंगा तो वो फिर मेरे साथ जिंदगी में कभी नहीं आएंगे। नहीं, लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में रमज़ान जब खत्म होगा उसके बाद अखिलेश जी आएंगे, दोनों लोगों को बिठाएंगे और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब वक्त ज़्यादा निकल चुका, लोगों ने माइंड मेकअप कर लिए किसको क्या करना है। हम तो लड़ाई लड़ रहे थे सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ और आज भी लड़ते रहेंगे। मेरे एक आने ना आने से तो फर्क नहीं पड़ता। जनता तो सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ है और जनता तो एकजुट होकर वोट देगी। मैं तो यही समझता हूँ। लेकिन आपके एक तरीके का विरोध कर देने से कि अब आप यहाँ प्रचार नहीं करेंगे, आप समर्थन में नहीं उतरेंगे, तो फायदा तो बीजेपी का होगा। विरोध मेरा मेरे अपने लोगों की वजह से है। मैं किसी से ये नहीं कह रहा कि वोट मत देना। मैं कह रहा हूँ तुम अपने विवेक से वोट दो, सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ वोट दो। मैं तो अभी भी ये कह रहा हूँ, लेकिन मैं इनके साथ नहीं खड़ा हो सकता। हालात आप अगर सड़क पे देखेंगे, जमीन पे देखे होंगे आपने, तो आपको अंदाज हो गया होगा अच्छी तरह से। तो आप इनके साथ बिल्कुल नहीं खड़ा होंगे? रुचि वीरा के साथ आप इस चुनाव में नहीं खड़ा होंगे? नहीं, मैं नहीं खड़ा हूँ। तो आपका तो परोक्ष समर्थन या तो बसपा ले जाएगी या बीजेपी ले जाएगी। बीजेपी को मैं कैसे कर सकता हूँ? बीजेपी तो वो पार्टी है जिसने हिंदुस्तान की सारी तहजीबों को ख़त्म कर दिया, और ख़ास तौर से हिंदुस्तान की दूसरी बड़ी आबादी मुसलमान आज किस कदर परेशान है। नहीं, तो फिर अगर फिर तो इसका मतलब माना जाए कि कहीं ना कहीं आपका समर्थन फिर बसपा को मिलेगा, और बसपा के लोग कह भी रहे हैं। बसपा ने क्या किया मुसलमानों के लिए? जब जरूरत पड़ी पार्लियामेंट में तो पीठ दिखा दी। हुआ नहीं था क्या? नहीं, तो जब आप विवेक से वोट देने की बात कहते हैं तो आखिर आपका वोटर किसको विवेक से वोट देगा? ना बीजेपी को देगा, ना बीएसपी को देगा, वो किसको देगा? वोटर खुद तय करेगा। वोटर खुद तय करेगा उसे कहाँ जाना है। एसटी हसन की हैसियत नहीं है कुछ भी। मेरे देश की बहुत बड़ी हैसियत है। देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, सांप्रदायिक ताकतों को देश से हटाना है। मुझ जैसे तो एसटी हसन 972 आएंगे और चले जाएंगे। तो फिर इसके लिए आप अपने गुस्से को, आप अपने ईगो को थोड़ी देर के लिए, आप लोग आपसे कहेंगे आप किनारे कर लीजिए। मेरी ईगो नहीं है, मेरे भाइयों की ईगो है। एक कहीं ना कहीं एक मैसेज, जैसा कि आपने भी डिस्क्राइब किया अपने चैनल पे, एक मैसेज मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर ही है कि मुस्लिम की बात करने वाला बचेगा कौन? ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। इस मुस्लिम बहुल क्षेत्र के अंदर 2-3 बार के अलावा हमेशा मुस्लिम एमपी आए हैं जिन्होंने अपनी बात रखी है पार्लियामेंट में। मैंने भी यही करा था। तो वो जो चीजें हैं वो तो अपनी जगह कायम है। तो जो काम बीजेपी कर रही थी वही काम इन लोगों ने कर दिया, मुस्लिम क़यादत को पे डेंट डाल दिया। सेम वो है, तो वो अपने विवेक से देखेंगे लोग क्या करेंगे। एक सवाल और है कि आपको लगता है कि आप एक तरीके से फेस बन गए थे पार्टी के, मुस्लिम चेहरा, लगातार बीजेपी को घेरते रहना, वो काम जो आजम खान करते रहे, उनके जेल में जाने के बाद आपने उस काम को संभाल लिया था, ये एक बड़ी वजह रही आपकी टिकट काटे जाने की, या आजम खान से आपकी नाराजगी की? देखिए, समाजवादी पार्टी के मुखिया और उनके प्रमुख सचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी, शिवपाल जी, ये तो मुझे चाहते थे। आखिर वक्त तक उन्होंने चाहा कि मैं चुनाव लड़ूं, लेकिन रुचि वीरा जी को लाने में आपको, मुझे, पूरे हिंदुस्तान को मालूम है क्या वजह हो सकती है। जो नाम आप ले रहे हैं शुबा है, लेकिन कंफर्म नहीं हूं। लेकिन आपको लग रहा है कि अखिलेश जी टॉप लेवल पर इतने मजबूत नहीं है कि वो जिसको एक बार टिकट दे दें उस पर टिके रहें? देखिए, ऐसा नहीं। अखिलेश जी बहुत संस्कारी व्यक्ति है, ही इज थॉरो जेंटलमैन।
उनको जो संस्कार दिए गए हैं, अपने बड़ों का अदब, छोटों से मोहब्बत, वो निभाते हैं। कहीं ना कहीं लोग उनको मिसगाइड कर देते हैं, और वो लोग जो बीजेपी ने उनके आसपास इम्प्लांट करे हैं वो भी सक्रिय हैं कि किस तरह से हमारा कोर वोट हमसे दूर हो, यानी कि मुसलमान दूर हो। ये कोशिशें की जाती हैं। अखिलेश जी को पहचानना होगा इन आस्तीन के सांपों को कि वो कौन है। कुछ आप नाम बताएंगे कंफर्म होगा तो बता दूंगा। या आपको लग रहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं उनके आसपास की ऐसी कोटरी है, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं? जाहिर है, अगर आपके आसपास बैठे हुए दिन में 10 बार एक बात को कहेंगे कि चेहरा बदल दो, जीतेंगे नहीं, फिर 4 लोग आके फिर कहेंगे आपसे, तो आप भी एक बार सोचने मजबूर हो जाओगे, वाकई यार ये जीतने वाले नहीं, बदल दो। फिर ये कि साहब किसी हिंदू को तो हिंदू वोट भी मिल जाएगा, मुसलमान तो है ही जेब में। तो वो मिसगाइड कर देते हैं लोग। तो लोगों ने मिसगाइड किया या आजम खान ने अपना फुट डाउन किया? देखिए, अब अगर रुचि वीरा जी उनकी बहुत करीबी लेडी है, आजम खान साहब ने, क्योंकि वो तो जेल में है, क्या बात हुई, कोई सरफेस पे तो है नहीं। आप लोगों और प्रिंट मीडिया सब क्या कह रहा है, उनकी कुर्बत क्या कहती है, तो एक कयास है कि हो सकता है उनकी वजह से ये सब कुछ हुआ हो। चलिए, आखिरी सवाल सर। कहा जाता है कि आजम खान आपको कभी बहुत मानते थे, आपके वो टिकट के लिए उन्होंने बहुत कोशिशें की, इनफैक्ट आप उनके उम्मीदवार भी थे। ऐसा क्या हो गया कि आजम खान ने बिल्कुल आपके टिकट मिलने के बाद इसको अपने नाक का सवाल बनाया, अपना प्रेस्टीज इशू बनवाया और अपना आपका टिकट कटवाया? ने पिछले 2019 में आजम खान साहब ने ही मुझे टिकट दिलवाया था। मैं उनका एहसान मान लूँ, जो हकीकत है वो यही है। अब अगर ये बात साबित हो जाती है तो जाहिर है, पहले दिलवाया था, अब कटवा दिया, बात बराबर होगी। तो रिश्ता भी वही बात बराबर हो गया, मतलब ना आपका एहसान ना मेरा एहसान। बड़े नेता हैं बहुत, हाँ। मेरे भी नेता हैं। शिकायतें तो हो ही जाती हैं, घर में भाई भाई में हो जाती है शिकायत, लेकिन मैं हमेशा उनकी इज्जत करता रहूँगा। और मुझे मालूम है कि उन्होंने देश के लिए और देश की एकता के लिए और मुसलमानों के लिए बहुत कुछ करा है। अच्छा, अब चुनाव तो आप नहीं लड़ रहे, तो अब क्या करेंगे? मैं मुरादाबाद का बहुत सीनियर सर्जन हूँ, मैं अपना काम करूँगा। इस बार चुनाव में वोट नहीं मांगेंगे? नहीं, मुरादाबाद से। बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो हमारे साथ थे एस टी हसन, और दिल की बात इन्होंने आज यूपी तक पे की है। हम अब आगे देखते हैं कि मुरादाबाद में इस वक्त का और माहौल क्या है।